वृक्षासन। वृक्षासन में शरीर की स्थिति बिल्कुल पेड़ की तरह स्थिर, मजबूत और सीधी होनी चाहिए। दोनों पैर के बीच में 2 से 4 इंच का आप दूरी रखते बिल्कुल ठीक हैं। और श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर के थाइस पे हम रखेंगे, लाइक दिस। और पहले यहाँ पे आप स्टेबल हो जाएं और धीरे धीरे हाथ को उठाते हुए सिर से ऊपर ले जाएंगे और नमस्कार की मुद्रा में स्ट्रेच करेंगे। और यहाँ पर 15 से 30 सेकेंड आप रुक सकते हैं। इसमें आप ख्याल रखेंगे जो आपने पैर थाइस के अंदरूनी हिस्से पे रखा है वो बिल्कुल लेफ्ट पैर के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पैर इस तरफ है, इस तरफ है, ये ऐसे है। इन सारी चीजों को अवॉइड करेंगे। ये बिल्कुल वाइड होगा और लाइक दिस, इस तरह से आप रखेंगे और स्टेबल रहेंगे 15 से 30 सेकेंड। जब इस आप आसन को करेंगे तो आपकी मानसिक अस्थिरता, मानसिक शांति और एकाग्रता बना रहेगा। आपके पैर को ये मजबूती प्रदान करेगा। अब 15 से 30 सेकंड होने के बाद बहुत आराम से श्वास छोड़ते हुए हाथ को पहले नीचे लाना है और उसके बाद धीरे धीरे पैर को हम नीचे लाएंगे। इन द सेम वे इस पैर से करेंगे। और मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लेकर गए और जब हाथ नीचे आ रहा है तो श्वास छोड़ते हुए। तो क्वेश्चन ये होगा कि क्या मैं इतने देर वहां पे रुका हुआ था उस समय क्या बिल्कुल श्वास को होल्ड रखना था? नहीं, जब आप ऊपर जा रहे हो श्वास लेते हुए जाएंगे और जिस समय छोड़ रहे हैं उस समय श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। बाकी समय क्या होगा? नॉर्मल ब्रीदिंग होगा। तो इसी तरह से आप बाएं पैर से भी कर रहे हैं। और याद रखें जो भी आप पैर ले जा रहे हैं, कोई भी पैर हो, उसका हील हमेशा मूलाधार चक्र से सटा हुआ होना चाहिए, यानी मैक्सिमम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इनिशियली ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन फाइनल गोल आपको मालूम होना चाहिए, पूरी तरह से लगा हुआ होना चाहिए ऊपर में, ऐसे। और बिल्कुल पूरी तरह से शरीर पेड़ की तरह तनी हुई होनी चाहिए। इसमें आप याद रखेंगे अगर आपको गठिया है, मोटापा है, तो इस आसन को नहीं करेंगे। अगर आपको चक्कर भी आ रहा है तो इस आसन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पहले उस प्रॉब्लम को स्टेबल कर लें, फिर इस आसन का आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस आसन को करने से आप ओवरऑल आपका फिटनेस बना रहेगा। और खास बात जो है, जब आप इस आसन को करते हो तो आपकी मानसिक स्थिरता बनी रहती है। और जब आपकी मानसिक स्थिरता बनी रहती है तो आप क्या करते हैं? काम पे अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं। और काम को अच्छी तरह से फोकस करेंगे तो क्या होगा? उस काम की करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उस काम की वर्क इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और इसीलिए तो कहते हैं योग मीन्स इंक्रीज इन वर्क इफिशिएंसी, दैट इज द योगा, राइट? तो इसलिए जब आप योग करते हो तो आपकी वर्क इफिशिएंसी बढ़ती है, आपके पास टाइम ही टाइम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्री पोज का प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे अपने आप को फिटनेस की ओर लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। यू कैन रीड हियर, ये डायग्राम के अननेसेसरी भ्रमण को भी रोकता